जय हिंद बच्चों। मैंने आप लोगों से एक कमिट किया था कि हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इनकम इफ़ेक्ट यानी आय प्रभाव, और इसके अतिरिक्त प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, और इसके साथ ही हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था वो था प्राइस इफ़ेक्ट यानी कीमत प्रभाव। तो इन तीनों के ऊपर हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं साथ के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करता चलूँगा। कोशिश करूँगा कि आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ पाएँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम इफ़ेक्ट के ऊपर। हालांकि मैंने क्लास में इसको बताया था आप लोगों को, लेकिन इस बार चूँकि क्लासें उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन हो, व्हेन द बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ इनकम द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज, देन इट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रिमेन कांस्टेंट। मतलब कीमत स्थिर रहेगी लेकिन फिर भी उपभोक्ता की आय के कारण यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, मांग में होने वाला परिवर्तन, जबकि अन्य परिवर्तन आय प्रभाव होता है। आय प्रभाव होता है। आई थिंक इसको हम लोग इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स यानी साधारण वस्तुओं के संदर्भ में एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है। जब आप इसको बनाओगे तो आपको काफ़ी मज़ेदार सा लगेगा ये। देखिए होता क्या है, हमारी एक बजट लाइन होती है। ये बजट लाइन है। इसको आप इसी हिसाब से बना लें अपने उसमें नोटबुक में। दिस इज़ द बजट लाइन। ठीक है, अब ये बजट लाइन है और इसके यहाँ पर आप लोग भले पहले से भी चाहो तो डॉट लगा लो, जिससे कि गलती होने की संभावना कम रहेंगी। इस तरीके से, और इनके बीच में से एक रेखा निकाल दो जिसको हम लोग आईसीसी कर्व बोलते हैं। हालांकि और इंडिफरेंस कर्व को इस तरीके से बना दो। ये इंडिफरेंस कर्व है, यानी सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ए बी सी डी पॉइंट है, ये हो गए। और ये जो है एल एम हमारी बजट लाइन है, L1 M1 हमारी बढ़ी हुई बजट लाइन है, फिर L2 M2 हमारी बजट लाइन है, और L3 M3 हमारी बजट लाइन है। और ये दोनों वस्तुएं हैं, वस्तु X और वस्तु Y। मतलब यदि दोनों वस्तुएं सामान्य हैं और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो दोनों वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन होगा। एंड ICC इज इनकम कंजम्पशन लाइन या इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र, इसको हम लोग बोलते हैं आय उपभोग वक्र। इसको आप लोग इसी तरीके से अपने दिमाग में बैठा के रखें। काफ़ी यूज़फुल सा टर्म है, आप लोगों के काम आएगा आगे चल के बहुत ज़्यादा। आप लोग इसको इसी तरीके से याद भी करके रखें। तो ये तो हो गया नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में। यदि वस्तु की प्रकृति के आधार पर आप लोग देखें, मैं इसको एक उस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ कि वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में, यानी ऋणात्मक आय प्रभाव कब होगा और धनात्मक आय प्रभाव कब होगा। और तो ये वाला जो पहला है ना, ये तो हो गया धनात्मक आय प्रभाव, धनात्मक आय प्रभाव यानी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। वाई? बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है दोनों ही वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। और ये गुड एक्स है, गुड वाई है। आप इसका एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से करोगे। ओ एक्स अक्ष पर क्या है, फिर ओ वाई अक्ष पर क्या है, उसके बाद आईसीसी जो है इनकम कंजम्पशन कर्व है, यानी आय उपभोग वक्र है।
ए बी सी डी जो है हमारे पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा जो है इन पे भी आप लोग पॉइंट आउट कर दो। ये इंडिफरेंस कर्व IC1, IC, फिर IC1, IC2 और IC3, यानी ये दीज आर द इंडिफरेंस कर्व, यानी उदासीनता वक्र हैं तीनों। इसको आप लोग इसी हिसाब से देखिए। अच्छा, ऋणात्मक यदि हम लोग बात करें तो ये तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो गया। यदि हम लोग बात करें नेगेटिव की, यानी ऋणात्मक नेगेटिव इनकम इफेक्ट, यानी ऋणात्मक आय प्रभाव। देखो, ऋणात्मक आय प्रभाव और भी इजी है। ऋणात्मक आय प्रभाव कब होता है? जब एक वस्तु जो है इन्फीरियर होती है, यानी एक वस्तु घटिया होती है, तब ये इनकम इफेक्ट जो है ऋणात्मक एक प्रकार से हो जाता है। इसका यदि डायग्राम मैं आप लोग के साथ बनाने का प्रयास करूं तो इस तरीके से ये ऋणात्मक आय प्रभाव कब होता है? जब एक वस्तु इन्फीरियर हो, यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो सिर्फ एक ही वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, दूसरे की घटने लगेगी, उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक आय प्रभाव। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग आय बढ़ेगी तो जो वस्तु घटिया है उसकी मांग कम होती चली जाएगी। जैसे कि इस वाले डायग्राम में मैं आपको बताऊं कि माना कि ये x वस्तु है, ये y वस्तु है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा जहाँ ये एक प्रकार से ICC होगा, इनकम कंजम्पशन कर्व। यानी जैसे जैसे आय बढ़ रही है, यहाँ y वस्तु क्या है? घटिया है, इन्फीरियर है। घटिया का मतलब होता है इन्फीरियर। तो आप यहाँ पर देखोगे दिस इज़ द IC1, IC2, IC3 और IC5। इसको इसी हिसाब से आप लोग नाम दे दो, IC1, IC2, IC3 और IC4। इनको आप लोग कोई भी नाम दे दो, AB, फिर A1 B1, A2 B2 और A3 B3 और A4 B4। तो ये हमारी जो है बजट लाइन है, और इनको जैसे जैसे ये टच कर रहा है, इसको आप कोई भी नाम दे दो, PQRS और T। ये PQRST क्या है? हमारी इनकम कंजम्पशन कर्व है। तो इस हिसाब से आप लोग इसको इजीली समझ सकते हो। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। मेरे सामने आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए। ये इनकम इफेक्ट है। अगले वीडियो में मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी साझा कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है और समझने में क्लिष्ट है, इसलिए उसे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।